Hello everyone, hope you all are doing well. So today's video's lecture is very special. Those who are preparing for their board examination. So today we are going to discuss the 100 days strategy for the board examination for the class 10th and 12th. In this video lecture, we are going to discuss and we shall discuss how to prepare for the board examination, especially for class 10th and 12th, so that we can get or you can get a good score. So जैसे कि बच्चों सब लोग को मालूम है, in our Odisha mainly the schools already reopened today, that is on 8 January. So कुछ ना कुछ स्कूल अभी तक ओपन कर चुके, आज ओपन कर दिए, ठीक है, और कुछ कॉलेज या कुछ स्कूल उन लोग डिसाइड किए हैं 2-3 दिन के बाद ओपन करेंगे, ठीक है. सो भाई ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 10th एंड 12th जो बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जितना टाइम दिए हैं अभी तक, जो गाइडलाइंस आया है गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी कि CHSC, CBSE क्लास 10th फॉर दैट इज BSE बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और CBSE, तो जो भी गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को फॉलो करके स्कूल रीओपन हो रहे हैं, ठीक है. तो वो गाइडलाइंस को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. जब भी तुम लोग स्कूल आओगी तो वो गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट ये दिया है जो 100 डेज जो स्ट्रैटेजी बनाया है, तो 100 डेज में हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है मेनली क्लास 10th एंड 12th के लिए, सो दैट वी कैन गेट और विल गेट ए गुड स्कोर. How to prepare for the board examinations so that we'll get a good score. So these are the key points or these are the main tips for preparing the board examination. तो मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कशन करूँगा, ठीक है. तो तुम लोग जब आओगे या जो तुम लोग जाओगे जब स्कूल को या हॉस्टल को, तुम लोग ये टिप्स को फॉलो करना, ठीक है. मैं जितना ईयर भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और जितना स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो मैं इतना ऑब्जर्व किया हूँ मुझे कौन सा पॉइंट में उसका डिमेरिट है, कौन सा पॉइंट में उन लोग रिवीजन स्ट्रेटेजी को अच्छा से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसका गुड स्कोर नहीं आएगा, नहीं आए भी, ठीक है. तो मेनली जो रिवीजन रहेगा स्ट्रेटेजी, तो अभी तो गवर्नमेंट दिया है 100 डेज, ठीक है, 100 डेज ऑफलाइन में पढ़ाएगा और एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में ही होगा, ठीक है. तो देखो फर्स्ट जितना अभी स्टूडेंट्स पढ़े हैं क्लास 10th एंड 12th में, तो सारे स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लास चल रहा था. यस, यू आर राइट. तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, ठीक है. तो ऑनलाइन क्लास कोई स्टूडेंट अटेंड कर रहे थे, कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, ठीक है, कोई स्टूडेंट नोट्स नहीं लिखे थे, कोई स्टूडेंट चैप्टर क्या है, चैप्टर का वेटेज क्या है, चैप्टर का मार्क क्या है, क्या करेंगे, एग्जाम होगा या नहीं, तो बहुत कंफ्यूज हुए थे, ठीक है. और कुछ क्लास ऑनलाइन क्लास जो है ऑनलाइन क्लास अच्छा से अटेंड भी किए थे. तो मेनली कुछ स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं है सपोज, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स के नोट्स नहीं भी है, तो मेनली तुम लोग को बनाना पड़ेगा, यानी कि तुम लोग जहाँ भी मल्टी सोर्स यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन का जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं या कुछ क्लासेस कोई सब्सक्रिप्शन ले है और कुछ क्लासेस अटेंड किए हैं, तो उन लोग का पास भी देखो जो मल्टी सोर्स यूज कर रहे हैं उसका वीडियो देख रहे हैं, ये सर का वीडियो देख रहे हैं, ये सर का वीडियो देख रहे हैं, तो देखो सबका वे ऑफ टीचिंग अलग अलग है, ठीक है. तो वे ऑफ राइटिंग नोट्स अलग अलग है, तो कुछ मीन्स शॉर्टकट में लिख देंगे, कुछ टीचर्स डेरिवेशन करेंगे, तो बहुत कंसेप्ट, बहुत डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट नोट्स, ये सब स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, तो उन लोग नहीं बना पाएंगे या कुछ प्रॉपर कंसाइज नोट्स, ठीक है. तो फर्स्ट
तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा जो हमारा पास प्रॉपर कॉन्साइज नोट्स होना चाहिए। व्हाट? प्रॉपर कॉन्साइज नोट्स, यानी कि जो भी टीचर्स का देख रहे हैं तुम लोग वीडियो या क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो तुम लोग चैप्टर का जो कंसेप्ट है, जो मेन हेडिंग पॉइंट है या जो कंसर्न टॉपिक है, तो उसका प्रॉपर कॉन्साइज नोट्स होना चाहिए। तो तुम लोग को एक सपोज मान लो क्लास 10 का, सीबीएसई क्लास 10 या बीएसई क्लास 10 का सपोज एक चैप्टर है, मान लो साइंस का चैप्टर है, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्या करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग क्लास अटेंड करके तो एक बनाना पड़ेगा कंसाइज नोट्स, जैसे रिवीजन टाइम में तुम लोग को मीन्स इजी हो जाएगा। और क्लास 12 को सपोज लेंगे, फिजिक्स का मेनली बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स का सपोज चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ले रहे हैं तुम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉपर कंसाइज नोट्स होना चाहिए, थ्योरेटिकल नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन टाइम में तुम लोग को अच्छा हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं होगा ना, ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट लिखना है बोर्ड में, क्योंकि तुम लोग सपोज सीएचएससी का नोट्स लिख रहे हैं, सपोज मान लो उड़ीसा बोर्ड का +2 साइंस का, तो वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क के आता है क्लास सपोज 12 के लिए, +2 सेकेंड ईयर के लिए डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क का आता है, तो उन लोग को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। बट तुम्हारा सीबीएसई में क्या होता है, 5 मार्क का आता है, वहाँ पे 2 + 3 डिवाइड किया जाता है, 3 + 2 डिवाइड किया जाता है, तो जितना मार्क है उतना पॉइंट लिखना है, शॉर्टकट नोट बनाना पड़ेगा, तो इतना हो नोट्स जरूरी है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा ना, प्रॉपर कॉन्साइज नोट्स ठीक ठाक होना चाहिए फॉर ईच चैप्टर। सपोज तुम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब जितना भी तुम लोग लिए हैं कॉम्बिनेशन, तो उसका प्रॉपर कॉन्साइज नोट्स होना चाहिए। तो एक पॉइंट में तुम लोग कॉन्साइज नोट्स को पूरा नोट डाउन करो, जो नोट्स पूरा अच्छा होना चाहिए, जब रिवीजन करेंगे तुम लोग आराम से रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, रेफरेंस बुक, क्योंकि नोट्स पढ़ देंगे तो नहीं होगा, टीचर जो पढ़ाया है और टीचर जो पढ़ाए हैं तो उसको इतना पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तुम लोग को भी खुद कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेनली तुम लोग को रेफरेंस बुक, ठीक है, रेफरेंस बुक फॉर क्लास 10 एंड 12 को चूज करना पड़ेगा। जो रेफरेंस बुक क्या है, तो मेनली सीबीएसई के लिए या मेनली फिजिक्स को बात करूंगा, ठीक है, तो फिजिक्स के लिए एसएल अरोरा इज द बेस्ट बुक, ठीक है। एसएल अरोरा जो बुक आ रहा था और बुक आए हैं, बुक है, ठीक है, तो एसएल अरोरा बुक बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। उसके साथ तुम लोग को एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का ऑल टेक्स्ट बुक में जितना ईच एंड एवरी पॉइंट दिया है, वो पॉइंट तुम लोग को अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में जितना लिखा है टेक्स्ट से ही ढूंढ के क्वेश्चंस आता है, टेक्स्ट से ही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके या कुछ कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके क्वेश्चन डालता है सीबीएसई। तो सीबीएसई में मेनली एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगता है, ऐसे टाइप का देता है, बट वहां से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज वगैरह है, एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया से अच्छा से सॉल्व करो, एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व करो, इंटेंस क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। टेक्स्ट को अच्छा से पढ़ना है, जो भी डाउट्स है तुम लोग को, तुम्हारा जो कंसर्न टीचर है तुरंत ही तुम लोग को डाउट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफरेंस बुक के लिए फिजिक्स मेनली क्लास 12 एसएल अरोरा, और क्लास 10 के लिए तो बोलूँगा तो एसन है, ऑल इन वन है, ठीक है, तो बहुत सारा बुक्स है तुम्हारा पास भी है, ठीक है, तो बुक को तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, बट मेन फोकस ऑन द एनसीईआरटी, ओके। देन जो अभी जो गवर्नमेंट दिया है गाइडलाइन, 70% सिलेबस है, 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन क्या है, तो तुम लोग को 100 डेज में स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के 100 डेज का स्ट्रेटेजी है, तो तुम लोग को जो हाईलाइटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन को तुम लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा जी। क्या नामो मैं ये पोर्शंस का, ये चैप्टर का ये पोर्शंस डिलीटेड है हमारा सिलेबस, मेनली जो ईयर एकेडमिक ईयर है जो डिलीटेड पोर्शन दिया है, क्योंकि अभी जो कोरोना के लिए, ठीक है, मैथ पेंडेमिक सिचुएशंस तो हो गया ना, पेंडेमिक सिचुएशन के लिए 70% सिलेबस रखे, 30% सिलेबस डिलीट किए, फिर भी तुम्हारा या स्कूल में क्लास में तो मेनली एक्चुअली टोटल 100% पढ़ाया है, ठीक है। तो तुम लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा डिलीटेड पोर्शन को, यानी कि तुम लोग को आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टाइम भी मिलेगा,
ठीक है। वो देन बाद में कॉम्पिटिटिव के लिए तुम लोग को प्रिपेयर करोगे तो वो डिलीटेड पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हाईलाइट करना पड़ेगा डिलीटेड पोर्शन को। देन देखो, सब स्टूडेंट को सब सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कॉन्फिडेंस देके बोल रहा हूँ जी, क्या सभी स्टूडेंट को, सब स्टूडेंट को कोई ना कोई सब्जेक्ट में वीक रहता है, वीक पॉइंट, स्ट्रांग कोई ना कोई सब्जेक्ट में नहीं रहता है। तो मेनली जो सब्जेक्ट में वीक है, मेनली जो सब्जेक्ट में वीक है, तो ये सब्जेक्ट में क्या करना पड़ना, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट। तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट में तुम लोग का आप लोग का जो सब्जेक्ट में वीक है, तो वो सब्जेक्ट ज्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट, ठीक है। देन नंबर 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेटेज टू द चैप्टर। तो सब स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ठीक है, पोर्शन भी मालूम है, सिलेबस भी मालूम है, बट कौन सा चैप्टर में कितना मार्क आएगा, ठीक है। मेनली देखेंगे हम लोग क्लास 10 में साइंस में देखेंगे फिजिक्स पार्ट को, तो फिजिक्स में इतना मार्क आएगा, तुम लोग को मालूम है। केमिस्ट्री में इतना मार्क आया तो कंसर्न टीचर्स बताए हैं। क्लास 12 को जाएंगे, ठीक है, क्लास 12 को जाएंगे तो हमारा पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स के बाद बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, SC, ठीक है। देन तुम्हारा जो EMW, ये सब चैप्टर है। पार्ट 2 में दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। देन एटॉमिक फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह है। तो मेनली तुम्हारा जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है CBSE मेनली जो 5 मार्क का, तो 2+3 या 3+2 कर देता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 से तुम लोग ये चैप्टर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा रिपीट आ रहे हैं, या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन, या पार्ट 2 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कितना वेटेज है। मेनली CBSE में कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ पाएंगे तुम लोग, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा पक्का। CHSE में है तो ठीक है, कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है, कुछ चैप्टर्स में नहीं भी आएगा, या ठीक है। तो वेटेज टू द चैप्टर, तो हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर में कितना वेटेज है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर में कितना वेटेज है, तुम लोग को ये नोट डाउन करना पड़ेगा फास्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको, ये चैप्टर को इतना टाइम देंगे, ये चैप्टर को इतना टाइम दे, वेटेज हिसाब से तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन है। तो जिसको नहीं है तो सिलेबस को डाउनलोड कर लो, वहां पे लिखे हैं ये यूनिट से इतना मार्क है, ये यूनिट से इतना मार्क है, ठीक है। देन क्या है ना, डिवाइड द टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग ऑनलाइन में कर रहे थे या अभी ऑफलाइन में होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि एक दिन में तो 2 चैप्टर या 2 सब्जेक्ट में पढ़ के तो नहीं रहेंगे ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग को 100 डेज टाइम है, तो उसको कैसे स्ट्रांग करना है रिवीजन को, सो दैट आई विल गेट ए गुड स्कोर, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ये तुम लोग को माइंड में, दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेंबर द डिवाइड द टाइम फॉर इच सब्जेक्ट। तो आज मैं फिजिक्स को हाफ एन आवर या 1 आवर पढ़ूंगा, या केमिस्ट्री को 2 आवर, मैथ को 2 आवर, या साइंस को इतना आवर, मैथ्स को, SST को, ये 10th 12 को मैं मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग को ये फिक्स करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम अभी नहीं है तो इसलिए टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो सब लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा, डिवाइड द टाइम फॉर इस सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेनली देखो क्लास 12 को बोल रहा हूं, तो पार्ट 1 से बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेनली बेसिकली फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रे ऑप्टिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आता है, ऑप्टिक्स पार्ट जो है, तो वो चैप्टर को थोड़ा स्ट्रांग करो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है ऑप्टिक्स पार्ट में, तो स्ट्रांग को, और मेनली क्लास 10th भी साइंस का वो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, वो चैप्टर को थोड़ा डाउट ज़्यादा आता है, उसको ज़्यादा फोकस करो। तो इसलिए मैं बोल दिया हूँ ना, फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट वीकर है तो ज़्यादा फोकस करो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ बायोलॉजी जो भी है तो ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एंड डिवाइड द टाइम फॉर इच सब्जेक्ट, तो सब सब्जेक्ट के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देन रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलीज एंड लॉज। मैं तुम लोग को बताया था, तुम लोग को मैं इंस्ट्रक्शन दिया था, जो ईच सब्जेक्ट का और ईच चैप्टर का तुम लोग को फॉर्मूला एक सीट
में लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वो फार्मूला रिलेटेड जो है लॉज वगैरह साइंस में या फिजिक्स में क्लास 10th 12 का जो भी है, तो सब फार्मूला को लिखना पड़ेगा, फार्मूला को एक एक पॉइंट में डिराइव करना पड़ेगा। देन लॉज, जितना लॉ है फिजिक्स है या साइंस में, वो लॉ को थोड़ा शॉर्ट नोट बनाना, शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। यानी कि लॉ, ये यूनिट, ये डायमेंशंस, देन फार्मूला, ये सब सिंपल 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में आ जाता है, ठीक है। 3 मार्क में आ जाएगा तो लॉज वगैरह 2 मार्क पूछेगा, उसके बाद एक सिंपल न्यूमेरिकल्स डालेगा, ठीक है। तो मेनली जो रेफरेंस बुक में बताया था ना, एसएल एरोरा जो है, एसएल एरोरा का प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस क्लास 12 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लास 10th एशांत के लिए एशांत का जितना क्वेश्चन है सॉल्व करो उसको, ठीक है। देन एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, देन एक्सरसाइज क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन आराम से तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। तो रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एंड लॉज। तो मेनली तुम लोग को फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, लॉ वगैरह को याद करना पड़ेगा, 2 मार्क में लॉ आएगा, ठीक है। देन मेनली यूनिट डायमेंशन में कुछ क्वेश्चन पूछता है, यूनिट डायमेंशन को एक शॉर्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन और एक मेनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मेनली तुम लोग को न्यूमेरिकल्स, क्या न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे तुम लोग को इजी से सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चन है। तो मेनली देखो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस करो फर्स्ट। सब फार्मूला लॉ वगैरह याद हो गया तो देख के प्रैक्टिस करो, तो उसको नहीं देख के फिर प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। उसके एक्सरसाइज को जो और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन को जाओ, उसको भी देख के प्रैक्टिस करो। देन नहीं देख के 2-3 बार प्रैक्टिस करो। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह को भी नहीं देख के प्रैक्टिस करो, देख के फर्स्ट प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद नहीं देख के प्रैक्टिस करो, तो कुछ आइडिया हो जाएगा, आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग को सब फार्मूला लॉ वगैरह को याद करना पड़ेगा। देन सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस, तुम लोग को ये दिमाग में करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसे टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे गुड स्कोर करना है, गुड कंसेप्ट तुम लोग को दिमाग में स्टोर करके रखना है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइडिया हो जाएगा ना, ये से वाला ये क्वेश्चन आया था। सपोज क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ आया था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन आया था, क्या क्या एप्लीकेशन कितना बार आया था। देन तो क्लास 10 साइंस के लिए या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आया था, देन रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल आया था, ठीक है। ये सब वगैरह जो है तुम्हारा सब्जेक्ट चैप्टर का, तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा ना। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस के साथ कुछ सैंपल पेपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सैंपल पेपर्स, क्या सैंपल पेपर्स, सैंपल पे कुछ सैंपल पेपर्स तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये आइडिया आ जाएगा ना 3 आवर्स में कितना तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे इतना तुम लोग को आइडिया हो जाएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से बैठ के एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। देन अटेंड द रिवीजन क्लासेस रेगुलर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन में क्लास में अटेंड किए थे उन लोग को कंसेप्ट कुछ याद है, उन लोग कैपेबिलिटी है, क्लास अभी भी बोर्ड एग्जाम आएगा तो उन लोग दे पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स अटेंड क्लास नहीं किए थे, क्लास अटेंड नहीं किए थे, उन लोग को दिक्कत हो जाएगा रिवीजन टाइम में। और ये 100 डे जो है बस रिवीजन करेंगे, उसको स्ट्रांगली रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अटेंड द रिवीजन क्लासेस रेगुलरली। अभी तो ऑफलाइन हो जाएगा आराम से, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में नहीं आएंगे ऑनलाइन में करें, तो और ऑनलाइन रिवीजन क्लास भी अच्छा से अटेंड करना। तो मेनली रिवीजन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना करोगे ना तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ये जितना भी है कॉन्सेप्ट या जितना भी टिप है, की पॉइंट, इतना करोगे ना तुम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस आराम से आ जाएगा। और खुद के खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन बैठेंगे थोड़ा दिक्कत होगा। तो प्लीज सेल्फ कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा। एंड रेगुलरली कांटेक्ट विथ टीचर, रेगुलर तुम्हारा जो टीचर कंसर्न टीचर है कांटेक्ट करो, ठीक है। या ये डाउट्स है सर ये क्या होगा, ये क्या होगा सर, ये से है, मीन्स जितना भी तुम्हारा रिलेटेड स्टडी या रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो डेली कांटेक्ट करो तुम्हारा कंसर्न टीचर्स को, ठीक है। तो मेनली ये क्लास 10th एंड 12th के लिए मैं जो 100 डेज स्ट्रेटेजी है, मेरा जो आइडिया है, जितना बार मैं जितना ईयर्स पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का
डिमेरिट रहता है, कहाँ पे कुछ छूट जाता है उन लोग का, तो रिवीजन स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स अच्छा मार्क नहीं आएगा। तो मैं कुछ ऑब्जर्व किया हूँ, तो इसलिए मैं ये सब टिप्स वगैरह तुम लोग को दिया हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस करो, मेनली सीबीएसई के लिए तो एनसीईआरटी, और सीएचएसई वालों को बोल रहा हूँ तो वो सीएचएसई का है, तो सीएचएसई का मैं तुम्हारा एक टीचर्स भी दिए हैं, ठीक है, तो तुम्हारा कंसर्न टीचर भी दिए हैं। तो सीएचएसई का ज़्यादा मेनली लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, 7 मार्क का 3 क्वेश्चन डाल देता है मेनली क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी तुम लोग को डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर कंसाइड नोट्स करना पड़ेगा, मेनली रेफरेंस बुक एनसीईआरटी प्लस एसएल एरोरा फिजिक्स के लिए, मेनली फिजिक्स के लिए एसएल एरोरा। देन जो डिलीटेड पोर्शन है हाईलाइट करो, देन फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट, देन वेटेज टू द चैप्टर का वेटेज कितना है, कहाँ से कितना मार्क आएगा उसको देखो, देन डिवाइड द टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलीज एंड लॉज, देन सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस, अटेंड द रिवीजन क्लासेस रेगुलरली, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि और टीचर के साथ कांटेक्ट रहोगे तो कुछ बात कर रहे इंटरेक्शन रहे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में स्ट्रंग करना, मेरे फिजिक्स का बात बोल रहा हूँ तो न्यूमेरिकल स्ट्रंग करना है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थियोरिटिकल तुम लोग स्ट्रांग हो जाओगे, थ्योरी को अप्लाई करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस जरूरत है, क्योंकि फिजिक्स पी मीन्स प्यार एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम जितना सॉल्व करोगे ना इतना प्यार होगा फिजिक्स को, और आराम से अच्छा मार्क भी तुम लोग ले पाओगे, ठीक है। तो दिस वीडियो लेक्चर्स इज सो स्पेशल, ठीक है। जरूर कमेंट करना कैसे लगा ये वीडियो, और ये सब टिप्स की अपन को फॉलो करना, ओके। Wish you all the very best for your upcoming board examinations, especially CBSE class 10th and 12th. Okay, hope you are doing well, and finally you guys are coming to the college. Okay, सब लोग आ रहे हैं, आराम से मीट करेंगे, अच्छा रहेगा, रिवीजन स्टडी अच्छा करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर आएंगे और अच्छा कंसेप्ट भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।